अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आज अपने दोस्त अली बनत से आपको मिलाना चाहता हूँ। एक ऐसा नौजवान जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पला बढ़ा और बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक उसकी खुशहाल ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसकी सारी ज़िंदगी ही बदल दी। अली, आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचे और क्या हुआ है आपको? ज़िंदगी के इस मुकाम पर खुदा ने मुझे बहुत बेहतरीन तोहफ़ा बख्शा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है और यहाँ से मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी लोगों की मदद करने में गुजारूंगा। अली, आप इसे तोहफ़ा क्यों कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तोहफ़ा है क्योंकि ये तोहफ़ा है क्योंकि अल्लाह ने मुझे बदलने का मौका दिया है। कैंसर की वजह से आप में क्या क्या तब्दीलियाँ आई? सुभान अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। छोटे से छोटा तोहफ़ा भी, जैसे कि हवा में सांस लेना। क्या इससे पहले आपने इन चीज़ों को कभी महसूस नहीं किया? आपको कितने समय से कैंसर है? 4 months now. अली को पता चला कि उन्हें चौथी स्टेज पर कैंसर है और उनके पास सिर्फ 7 महीने ही बाकी हैं। चला, उन्होंने अपना सारा कामयाब कारोबार बेच डाला और जो कामयाब जिंदगी वो जी रहे थे उस पर दोबारा विचार करने का फैसला किया। अली, जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ियों से छुटकारा पाया और यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी, उन्हें मैं वहाँ जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको दे दिए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मेरे पास कुछ भी ना बचे। तो अब आप इस दुनिया को छोड़ने के लिए एक मिशन पर हैं। जब तक अली अपने साथ हमें अपने घर नहीं ले गए और तब हमें सच्चाई का पता चला कि कितनी भव्य जिंदगी वो गुजार रहे थे और अब किस हद तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अली, ये सब क्या है मुझे बताओ। ये एक ब्रेसलेट है जिसकी कीमत लगभग $60,000 है। $60,000। Yeah. अली, इन डब्बों में क्या है? ये सब मेरे जूते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सब लुई वुइटन। इनकी क्या कीमत होगी अली? ये लगभग $1,300 का है। और इसके लिए कितना पे किया? 700. एक जोड़ी चप्पल के लिए। हाँ, और इन सन ग्लासेस का क्या अली? मुझे बढ़िया सन ग्लासेस रखने का शौक़ रहा है। इनमें से बहुत सारे मैं दे चुका हूँ। अफ्रीका में भी मेरे कुछ भाई हैं, मैंने उनको भी दे दिए हैं। तो अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि लुइस विटन पहनकर अफ्रीका में बच्चे घूम रहे हैं? क्या मैं ये टोपी पहनकर देख सकता हूँ? मैंने अपनी बातों में हज़ारों बार इनका जिक्र किया है। आप ये लाल वाला क्यों नहीं ट्राई करते? ये एक लिमिटेड एडिशन है। अली का मानो जैसे दुनिया में अब दिलचस्पी ही नहीं है। और तो अली, अब आप कैसा महसूस करते हो जब आप इन चीज़ों को देखते हो? अब मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही। जब आपको किसी से पता चलता है या आपको लगने लगता है कि आप बीमार हैं और आपके पास अब इतना वक्त नहीं बचा, तो शायद लोग ऐसी चीज़ों की तरफ भागते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। महंगे शौक़, महंगी गाड़ियाँ। और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी गलत रास्तों पर चलते हैं और ये हमें तब पता चलता है जब हम बीमार हो जाते हैं या कोई हमें बताता है कि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और फिर इन चीज़ों का होना या ना होना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपकी नज़र में इन चीज़ों की क्या अहमियत है? इनकी अहमियत मेरे लिए सिर्फ उतनी है जैसे किसी बच्चे के पास एक जोड़ी चप्पल ना हो और उससे वो चप्पल कहीं से मिल जाए तो उसके चेहरे पर उनको देखकर जो खुशी आएगी, उस खुशी की अहमियत मेरे लिए
इन महंगी गाड़ियों से ज़्यादा है। अली ने अपनी सारी ज़िंदगी उन लोगों की मदद करने का फैसला किया जो अपने लिए खुशियां तलाश रहे थे। अफ्रीका से लौटने के बाद अली ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम रखा मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड। इस संगठन ने बिना कोई वक्त गवाए अफ्रीका में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिसका सारा खर्चा अली बनात ने किया। ये सब शुरू हुआ एक कब्रिस्तान से। जब मैं वहाँ गया, वहाँ एक और भाई कैंसर से पीड़ित था और अल्लाह को प्यारा हो गया। और उस कब्रिस्तान में खड़े होकर मैं अपने बारे में सोच रहा था कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाते हो तो आपके पीछे कुछ नहीं बचता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, सिवाय आपके अमालों के। यहाँ तक कि आपका पैसा भी आपके साथ नहीं जाता। जो आप अपने साथ लेके जाते हैं वो है जो आप लोगों की मदद करते हैं सदक़े के ज़रिए, और यही आपको कब्र में आपकी मदद करता है जब तक कि आप सही मुकाम पे न पहुंच जाएं। जैसे जैसे वो घड़ी नज़दीक आती जा रही थी, अली ने अपना सारा वक्त अपने आप को तैयार करने में लगा दिया ताकि वो अपने खुदा से मिल सके। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से मिलने में खुशी दिखाता है, अल्लाह भी उससे मिलकर खुश होता है, और जो शख्स अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। तो क्या आपको अल्लाह से मिलने की खुशी है? इस कैंसर की वजह से मुझे मेरे भाई ने बताया कि एक स्पेशल दवाई है जिससे कि तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवा थी और मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया और मैं दूसरी दुनिया में चला गया। और मुझे पता चला कि और सुभान अल्लाह, मैंने वो चीज़ देखी जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं की। मेरी पूरा परिवार मेरे चारों तरफ खड़ा था और मैं ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था और कह रहा था, या अल्लाह मुझे उठा ले। वो इतना अच्छा था, मैं देख रहा था और मैं जाना चाहता था। और अगले दिन मैं उठा और मैं बहुत निराश हो गया कि अल्लाह तूने मुझे उठाया क्यों नहीं। मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको शिफा दे, आपकी बीमारियों को आपसे दूर करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारे साथ गुजारें। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए।